देखिए, आज जेपीसी की बैठक थी। सभी सांसदों से संशोधन प्रस्ताव 25 तारीख तक मांगे थे। बीजेपी एनडीए के द्वारा लाए गए हों या विपक्षी दल के द्वारा लाए गए हों, संशोधन आए थे। उन संशोधन को हमने प्रस्तुत किया। वक्फ संशोधन अधिनियम पर संयुक्त संसदीय समिति की सोमवार को बैठक हुई है और बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। वहीं संसदीय समिति की अगुवाई कर रहे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा है कि एनडीए सांसदों की ओर से पेश किए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि विपक्ष की ओर से पेश किए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया है। समिति की ओर से प्रस्तावित एक प्रमुख संशोधन ये था कि वक्फ बॉय यूजर के आधार पर मौजूदा वक्फ संपत्तियों पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। आज जेपीसी की बैठक थी। जो सरकार के वक्फ बिल था और उसमें जो अमेंडमेंट थे, उसके जो 44 क्लॉजेज हैं, उस क्लॉजेज में क्लॉज बाई क्लॉज पे आज हमने सभी सांसदों से संशोधन प्रस्ताव 25 तारीख तक मांगे थे और सभी सांसदों के संशोधन या तो फॉर या अगेंस्ट में आए थे। तो उस पे आज खंडवार चर्चा हुई और पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रणाली से हुई। और जिस अमेंडमेंट्स को, चाहे वो बीजेपी एनडीए के द्वारा लाए गए हों या विपक्षी दल के द्वारा लाए गए हों, हमने एक एक सदस्यों को मूव करने के लिए दिया। चाहे वो ओवैसी हों, चाहे कल्याण बनर्जी जी हों, चाहे ए राजा साहब हों, चाहे नासिर साहब हों, या नदीमुल हक हों, मुहिबुल्ला साहब हों, या अब्दुल्ला साहब हों, या गौरव गोगोई साहब हों, हमने सभी को मौका दिया। और इधर से भी चाहे निशिकांत दुबे जी हों, या संजय जायसवाल, या अपरिता सारंगी, बिलाल जी, श्री गंगोपाध्याय जी, राधा मोहन अग्रवाल जी, तो अरुणा जी भारती जी को, सबको हमने, मेधा कुलकर्णी को दिया, दिलीप सेकिया जी को। और एक एक जो अमेंडमेंट्स पे संशोधन आए थे, उन संशोधन को हमने प्रस्तुत किया जेपीसी के सामने। उस पे हमने कहा सहमति है। फिर हमने उस पे वोट के मतदान की प्रक्रिया का अवसर दिया और एक एक संशोधन पे मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी और एनडीए के द्वारा लाए गए जो 14 संशोधन थे क्लॉजेज में, 14 क्लॉजेज में, वो बहुमत से अडॉप्ट किए गए। जो विपक्ष के द्वारा लाए गए थे, उन पे भी मैंने वोटिंग कराई, वो अल्पमत होने के कारण टर्न डाउन हो गए। बता दें, समिति की बैठक में आज हुई वोटिंग में सत्तारूढ़ सरकार की ओर से संशोधन के पक्ष में 16 सांसदों ने वोटिंग की। विपक्ष के 10 सदस्यों ने इसके विरोध में वोटिंग की। विपक्ष के संशोधनों में विपक्ष को बिल के 44 क्लॉजों को लेकर आपत्ति थी, लेकिन इन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया। बता दें कि जेपीसी का कहना है कि इसकी मसौदे रिपोर्ट को 28 जनवरी को सर्कुलेट किया जाएगा, जबकि 29 जनवरी को इसे आधिकारिक तौर पर अडॉप्ट कर लिया जाएगा। वहीं इस बैठक के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि आज इन्होंने वही किया जो इन्होंने तय किया था। इन्होंने हमें बोलने तक का समय नहीं दिया। किसी भी तरह के नियम या प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बता दें, 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद इस समिति का गठन किया गया था। विपक्षी दलों ने इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आलोचना की। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएंगे और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।